क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको सबसे मेन चीज क्या देखने को मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अच्छा, रूट्स होते क्या है, सॉल्यूशन जब निकालते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, मैंने आपको 3 मेथड्स बताई है। कौन कौन सी? सबसे पहली फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरी फॉर्मूला मेथड। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसका नेचर कैसे बताएंगे। आ जाओ अब फटाफट रैपिड रिवीजन शुरू कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो मेरा चैप्टर है उस पे आ जाते हैं, और हमारे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको सबसे मेन चीज क्या देखने को मिलेगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने आपको सिर्फ 3 रूल याद करने को बोले थे। 3 रूल अगर आपने देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं और कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होते। सबसे पहली चीज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज देखनी है कि ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए। ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसी के साथ साथ आपका सेकेंड रूल आ जाता है कि उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो होनी चाहिए 2। हाईएस्ट डिग्री जो है, डिग्री या पावर आप कुछ भी कह सकते हो, वो होनी चाहिए कितनी? 2 होनी चाहिए। और उसी के साथ तीसरा सबसे मेन चीज क्या होना चाहिए? तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि एक वेरिएबल के साथ हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, और तीसरा रूल ये कहता है कि वो क्या होना चाहिए? वो एक इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? है कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक क्या होना चाहिए? एक इक्वेशन होना चाहिए। एक इक्वेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 बेसिक रूल है, जिसमें से आपको तीसरा तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए कि ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए उस इक्वेशन के अंदर, और उसी के साथ हाईएस्ट डिग्री उस वेरिएबल की क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कह देता हूं 4x² प्लस 2x प्लस, अब मैं इसको कुछ कर लू कि प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ये लिख दिया है, तो क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, वेरिएबल सिर्फ एक है। जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में x और y देखते थे, यहां सिर्फ x है, तो एक वेरिएबल है। उसी के साथ हाईएस्ट डिग्री x की क्या हो सकती है? देखो यहां पर तो 1 है, 1 को हम लोग जनरली लिखते नहीं है पावर में, है ना? तो हाईएस्ट डिग्री मेरी 2 है। अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इक्वेशन है ये कैसे पता करें? जहां पर भी इक्वल टू साइन आ जाए, इसका मतलब वो क्या हो जाती है? इक्वेशन हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा सबसे मेन चीज a, b एंड c जो है वो क्या हो जाते हैं? आर रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। और आपको पता है कि रियल नंबर्स एक्चुअल में होते हैं क्या? आपने 9th और 8th में यही चीज पढ़ी है। और उसी के साथ एक बढ़िया सी कंडीशन है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये सबसे मेन कंडीशन होती है। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो x² 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि फिर इसकी हाईएस्ट पावर 1 बन जाएगी, 2 तो रहेगा ही नहीं, वो तो 0 हो गया, है कि नहीं? तो इसीलिए ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आ जाते रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, रूट्स होते क्या है? इफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, इफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, मान लो मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया है और मैं क्या करता हूं, मैं इसमें बोलता हूं कि ये पॉलिनोमियल जो है मेरा, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल मेरा इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू a, व्हेन x इज इक्वल टू a, यानी कि x की वैल्यू मैं कोई a वैल्यू डाल देता हूं, x की कोई भी वैल्यू रहे, x की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, x इज इक्वल टू a मान लो, है ना? यहां पर मान लो अगर मैं x की a वैल्यू डालता हूं तो मेरे को आंसर 0 मिल जाता है। तो फिर
x माइनस ए जो होगा, यानी कि इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका कहना है इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, यानी कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को आप डिवाइड x माइनस ए से करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कहता हूं अगर मेरे पास 4 कोई नंबर है, कोई पॉलिनोमियल की जगह मेरे पास कोई 4 नंबर है, और मेरी वैल्यू जो है, मेरी ये डिविडेंड की वैल्यू अगर मान लो 2 है, तो मैं क्या कहता हूं, अगर 2 इससे पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 2 क्या है, इस 4 का फैक्टर है। वैसे ही x माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा। अगर x की वैल्यू a के बराबर हुई तो, x की वैल्यू a के बराबर हुई तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, रूट्स अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक और चीज बहुत अच्छे से बताता हूं। बेसिक चीज अगर रूट्स की बात करी जाए तो आप सिंपल सिर्फ इसको एक चीज में सम अप कर सकते हो, वो चीज होती है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स बाय विच द polynomial, value of x by which the polynomial gets its value equal to 0, इक्वल टू 0। बहुत बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो आपको बता दूं, हिंदी में इसका मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिसको मैं अगर x की जगह पुट कर देता हूं उस इक्वेशन में, तो मेरी वो पॉलिनोमियल में अगर मैं x की वैल्यू वो पुट कर देता हूं, x की जो भी वैल्यू आती होगी अगर मैं उसमें पुट कर देता हूं, तो मुझे आंसर अगर 0 मिल रहा है, इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो वही मेरे क्या हो जाएंगे, वो x की जो वैल्यू रहेगी वो मेरी रूट्स कहलाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन के मदद से समझते हैं, आपको रूट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये है या नहीं, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 1 लेकर रखते हैं। अगर x इज इक्वल टू 1 मैं इस इक्वेशन में डालता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैं x की वैल्यू अगर 1 लेकर चलता हूं तो मैं x की जगह 1 डाल देता हूं, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर ये आ जाता है तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 4 माइनस 5। ठीक है, अब आप इसको भूल जाओ इक्वल टू 0 को, आप सिर्फ पॉलिनोमियल देखो, इस पॉलिनोमियल में डालकर देखो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5, और वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है वो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। यानी कि मेरा 1 जो है, x इज इक्वल टू 1 जो है, इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है वो। सेम टू सेम हम लोग चेक कर देते हैं, हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू -1 के लिए, x इज इक्वल टू -1 के लिए। जब -1 में वैल्यू पुट करता हूं, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, और -5 इज इक्वल टू 0। तो 1 -9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 -9 इज इक्वल टू 0। और 1 -9 कितना हो जाता है, 1 -9 -8, और -8 क्या 0 के बराबर है? आप बोलोगे नहीं दादा, -8 बिल्कुल नहीं। तो मैं कहूंगा ये जो -1 है ना, ये इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। मुझे चाहिए रूट्स वही होते हैं, वो x की वैल्यू जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मुझे आंसर 0 मिल जाए।
मुझे एग्जैक्ट आंसर 0 मिल जाए, उस इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल जाए, वही उसके रूट्स कहलाते हैं, वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो x है और मेरा x माइनस 1 नहीं है, तो आपको सिंपल बताना है कि x इज इक्वल टू 1 is a root and x is equal to minus 1 is not a root किसके? ऑफ एक्स स्क्वायर, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं है, ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और आप इधर भी लिख दोगे ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्यूशन जब निकालते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, मैंने आपको 3 मेथड्स बताई है, कौन कौन सी? सबसे पहली फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरी फॉर्मूला मेथड, है कि नहीं? आपको 3 मेथड्स बताइए, एक एक से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि क्या होती है। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां मैंने आपकी हेल्प के लिए स्टेप्स भी दे दिए हैं। अब देखो इसमें करना क्या होता है, आपको सबसे पहले a इंटू सी करना है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है आपको, इस फॉर्म में ऑलरेडी है। यहां से आपको पता चल जाता है कि मेरी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -15 है, साइन के साथ लिखना है हमेशा, और c की जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी है? 54 है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ए सी के फैक्टर्स देखने हैं। सबसे पहले ए सी को मल्टीप्लाई कर दो, मेरा ए सी कितना आ गया? फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, अब सेकंड स्टेप है ए सी को मल्टीप्लाई कर दो। 54 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 54 ही होगा। तो 54 के मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए, मुझे 54 के मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलने चाहिए? 54 मिलना चाहिए। और उन्हीं दो नंबर्स को अगर मैं प्लस करता हूं, याद रखना ऐड करना है, 2 मिनट के लिए साइन भूल जाओ, उन्हीं नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे 15 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? ये जो बीच का टर्म है 15, वो मिलना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर्स है? ऐसे कौन से दो नंबर्स है? तो आप बोलोगे दादा 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं कर देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय किसको? 2 मल्टीप्लाई बाय 27 करता हूं तो 54, लेकिन 27 प्लस 2 मेरा कितना हो जाता है? 29 होता है। 15 होता है क्या? नहीं, ऐसे दो ही नंबर है, एक 6 है और 9 है, ठीक है। 9 6 जा 54 हो जाता है, 6 9 जा 54 हो जाता है मल्टीप्लीकेशन करने पे, और एडिशन करने पे 15। अच्छा 6 और 9 जब मुझे नंबर मिल चुका है ऐड करके, तो अब मेरा दिमाग से ये चीज क्लियर हो गई कि मेरे दो फैक्टर्स कौन कौन से? 6 और 9। तो 6 और 9 को ऐसे लिख लो, 6 और 9 को लिख लो। अब ध्यान दो, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके आपको प्लस 54 चाहिए। अब साइन पे आ जाओ, अब साइन पे आ जाओ, प्लस 54 चाहिए, है ना? प्लस 54 चाहिए, और इन्हीं को प्लस या माइनस करके आपको, अब इसको प्लस या माइनस करके आपको -15 चाहिए। अब साइन वापस ले आओ, जब साइन वापस ले आओगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे दो नंबर्स है, जैसे कि -6 और -9 कर देता हूं तो मुझे +54 मिलेगा, बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन में। और वही -6 -9 करने पे सेम साइन मैंने ऊपर लगाकर नीचे लगाकर देखी तो -15 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो वो दो नंबर्स मेरे कौन से हो जाएंगे? मेरे हो जाएंगे x स्क्वायर -15x प्लस 54 को इक्वल टू 0 को अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडल टर्म को स्प्लिट x स्क्वायर में वैसे का वैसे लिख देता हूं, -6x लिख देता हूं, -9x लिख देता हूं, यहां से उठाकर -6x -9x, और बाकी थर्ड टर्म में वापस से 54 ऐसे ही लिख देता हूं। मैंने सिर्फ मिडल टर्म को क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। मिडल टर्म को जैसे ही मैंने स्प्लिट किया इनमें, उसके बाद मैं क्या करूंगा? इनका एक पेयर बना लूंगा और इनका एक पेयर बना लूंगा। जब इस पेयर में से कुछ कॉमन निकालता है तो मेरा x कॉमन निकलता है, x -6 मेरा अंदर रह जाता है। इसमें से मैं -9 कॉमन निकालूंगा तो x मेरा बच जाएगा, और जब भी मैं माइनस में कोई नंबर बाहर निकलता हूं तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो साइन है ये वाली, ये चेंज होकर अपोजिट बन जाएगी, अपोजिट बन, प्लस होगी तो माइनस बन जाएगी, माइनस होगी तो प्लस बन जाएगी, और अंदर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि ब्रैकेट के अंदर के एक साइड लिख लो और ब्रैकेट के बाहर के एक साइड लिख लो, ये दोनों इक्वल टू 0। यानी कि या तो x -6 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x -9 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 6 है या तो x की वैल्यू 9 है।
यानी कि हमारे ये दो क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 6 एंड 9, दो आपको वैल्यूज मिलेंगी ही मिलेंगी। जब हम लोग क्या कर लेते हैं, जब हम लोग ऐसे टाइप के नंबर्स देख लेते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं जिसमें हम लोग फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, यानी कि बीच में 1 है और 20 इंटू 1, तो 20 के आप फैक्टर्स निकाल पाओगे? 20 के आप फैक्टर्स ऐसे निकालोगे जिसका सम 1 आता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, इम्पॉसिबल है। तो उस टाइम पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। 1 बनाना है, यहां पर ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो हमें दिक्कत नहीं है। अगर ऑलरेडी 1 बना हुआ है तो सेकेंड स्टेप आ जाता है, इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड भेज दो, यानी कि इस कांस्टेंट टर्म को इस तरफ भेज दो 20। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको थर्ड टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि हाफ का होल स्क्वायर जब करोगे तो आपको मिलेगा 1/4। तो इस 1/4 को ऐड कर दो 1/4 इन इक्वेशन, बोथ साइड ऐड करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 और ये बन जाएगा 20 प्लस 1/4। जब आप ऐड कर देते हो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये किसकी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें से x एक बाहर निकाल लो, जो भी x के कोएफिशिएंट की साइन है वो साइन लगा दो और 1/4 का स्क्वायर रूट ले लो, जो कि आपने यहां से उठा लिया 1/2। स्क्वायर रूट लेने के बाद होल स्क्वायर लगा दो, यही आपकी आइडेंटिटी, और यहां पर सॉल्व कर लो तो 40 प्लस ये 80 और 80 प्लस 1 81/4, 81/4। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे, क्या ले लोगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे। स्क्वायर रूट लेकर जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा टेक स्क्वायर रूट, और जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास बन क्या जाएगा? x प्लस 1/2 बच जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहां पर 9/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब प्लस माइनस 9/2 बनेगा, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया है ना, तो प्लस माइनस में आ जाता है। यानी कि x की वैल्यू या तो मेरी प्लस 9/2 माइनस 1/2 होगी, ये 1/2 इधर चला जाएगा, या फिर मेरी वैल्यू हो जाएगी माइनस 9/2 माइनस 1/2। ये दो वैल्यूज होंगी, यानी कि x की वैल्यू मेरी बन सकती है 9 - 1 8/2 या फिर -9 माइनस 10/2, जो कि बन जाती है या तो 4 या तो -5। हमारी x की दो वैल्यूज निकल गई, 4 या तो -5। इस मेथड से मैंने पूरी मेथड बताई है। इसके बाद आ जाता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में जब आपको x की वैल्यू निकालनी होती है, आपको सिंपली ध्यान देना है, आपको यह फॉर्मूला याद करना है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इतना याद करना है। ये कब आएगा? जब आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन रहेगी तब। ये आपको फॉर्मूला मेथड है, आपको x की डायरेक्ट वैल्यू इस फॉर्मूला से निकल सकती है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं किसी एक क्वेश्चन पे, जो कि है ये। अब इसमें मैं सिंपली बता सकता हूं a की वैल्यू मेरी 1 है, b की वैल्यू मेरी 6 है और c की वैल्यू मेरी क्या है? 5 है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें मैं वैल्यू डालता हूं, -6 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 5, मैंने इसको डाल दिया, और अपॉन में क्या डाल दिया? 2 इंटू 1 डाल दिया। जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाती है? -6 आ जाती है, प्लस माइनस में रूट 36 माइनस 4 इंटू 5 20, तो 36 माइनस 20 कितना हो जाता है? 16 आ जाता है, और अपॉन में 2 बच जाता है। यानी कि x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? -6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, यही आएगी, क्योंकि रूट 16 4 आ जाएगा, है कि नहीं? तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई? -6 प्लस 4/2 या फिर -6 - 4/2।
2। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -6 + 4 -2/2, -2/2 यानी कि -1, या फिर -6 - 4 -10/2, -10/2 यानी कि -5। तो ये दो मेरी x की वैल्यू निकल गई, किससे, फॉर्मूला मेथड से। ऐसे हम लोग फॉर्मूला मेथड से करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसका नेचर कैसे बताएंगे, तो नेचर पता है कैसे बताते हैं। सबसे पहली चीज हमारी एक होती है b² - 4ac। हमने फॉर्मूला मेथड में ये चीज देखी, ये b² - 4ac। तो जब भी आपको b² - 4ac की 3 कंडीशन याद रखनी है, जब भी ये b² - 4ac, b² - 4ac, इसको हम जनरली क्या करते हैं, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और हमेशा डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा d इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आप जब भी इसको सॉल्व करोगे सिर्फ इतने पार्ट को, और इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, तब हमारे रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल निकलेंगे। यानी कि जो हमारी x की दो वैल्यू निकलनी है ना, वो रियल और इक्वल निकलेंगे, दोनों x की वैल्यू सेम रहेगी। सेकेंड कंडीशन, जब d की जो वैल्यू है वो मेरी 0 से अगर बड़ी होगी, तो मेरे जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। और वही अगर मेरी d की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 रही, तो हमारे रूट्स जो होंगे, रूट्स मेरे रूट्स आर नॉट रियल, रियल रहेंगे ही नहीं। इक्वल अनइक्वल की तो बात ही नहीं है, वो रियल ही नहीं रहेंगे। ये 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर के अंदर। डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac। आपको पूरा फॉर्मूला मेथड में सिर्फ इतना पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। जैसे इसमें मैंने जब सॉल्व किया तो मेरा रूट में क्या आया, 16 आया ना, तो ये 16 जो है मेरा, ये मेरा d क्या है, मेरा ग्रेटर देन 0 था, इसीलिए रूट्स क्या आए मेरे, रियल आए लेकिन अनइक्वल आए। देखो मेरे रियल नंबर्स आए, रियल नंबर्स है लेकिन अनइक्वल है। लेकिन सेम चीज अगर वो रूट के अंदर की वैल्यू 0 आ जाती, तो मेरे रूट्स क्या होते, रियल एंड इक्वल होते। और अगर d छोटा होता, मतलब इनकी वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है रूट के अंदर, तो मेरे रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि माइनस में रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जो रहती है वो नंबर एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। चलो मान लो ये मेरा x है, x की वैल्यू मेरी ये है, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या निकालते हैं, रूट्स ही निकालते हैं। मान लो अल्फा और बीटा मेरे दो रूट्स है ना, यानी कि x की वैल्यू मेरी 2 निकल गई, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू मैंने मान ली कितनी, -b + √b² - 4ac/2a, और बीटा की वैल्यू मैंने मान ली -b माइनस ये। तो अगर मैं अब मैं करता हूं सम ऑफ रूट्स, तो आप क्या बोलोगे, दादा सम ऑफ रूट्स एक्चुअल में क्या है, आप कर रहे हो अल्फा प्लस बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो आपको ध्यान से देखना है, -b + √b² - 4ac/2a, इसको आप ऐड कर रहे हो इस वैल्यू के साथ, -b - b² - 4ac/2a, इससे ऐड कर रहे हो। जब आप ऐड करते हो तो आपको समझ में आता है कि इनको इससे ऐड करना है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा। इनको कर दो -b + √b² - 4ac, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -b हो जाएगा, और माइनस प्लस वापस से -b √b² - 4ac। जब आपने इसको ऐड किया तब आपको समझ में आया कि ये प्लस और ये माइनस 0 हो जाएगा। एट द एंड बचेगा क्या, एट द एंड बचेगा -b यानी कि -2b/2a। इसमें से 2 और 2 भी कट जाएगा, तो बस सिर्फ बचेगा -b/a। यानी कि आपको रिलेशन ये समझ में आया कि जब भी मैं सम ऑफ
सम ऑफ रूट्स करता हूं, जो भी मेरी x की वैल्यू आती है उसकी मैं सम करता हूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो हमेशा होगी माइनस बी बाई ए के बराबर, है ना। आप करके देख लो इस वाले क्वेश्चन में -1 और -5 इनको मैं प्लस करता हूं तो कितना आ जाता है, -1 -5 -6 आ जाता है ना। -6 को अगर मैं बोलूं कि -6 और मेरा माइनस बी बाई ए जो है, माइनस बी बाई ए, देखो b की वैल्यू है मेरी 6 और a की वैल्यू है 1, और इनको मैं जब माइनस बी बाई ए के फॉर्म में लिखता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, -6/1 यानी कि 6, यानी कि ये और ये एकदम सेम है ना। तो यही तो बात वहां पर रिलेशन में बताई गई है कि जो भी रूट्स निकलेंगे मेरे वो क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाय, सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाय ए। ये हमेशा याद रखना, सम ऑफ रूट्स। और ऐसे ही हम लोग, अगर मैं प्रोडक्ट कर लेता हूं, अब मैं क्या करता हूं, मैं कर लेता हूं इसका प्रोडक्ट। ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुम क्या बोलोगे दादा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मल्टीप्लाई करना है -b प्लस, सॉरी -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हमेशा आपको क्या करना, मल्टीप्लीकेशन में इसको पहले दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले वाले को जब करोगे तो बी स्क्वायर मिलेगा, और इसको इससे करोगे तो प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मिल जाएगा b के साथ, b इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -b इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मिल जाएगा, और प्लस और माइनस को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस में आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, किसका, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और उसके बाद इसका पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। डिवीजन में क्या आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा, ये देखो ये प्लस और ये माइनस 0 बन जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, बी स्क्वायर, और माइनस में बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, सिर्फ बचेगा बी स्क्वायर प्लस 4ac बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बच जाएगा, है कि नहीं। और ये डिवाइड में आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। जब ध्यान दोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 बन जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये एक a से एक कट जाएगा, सिर्फ बचेगा c बाय a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, अल्फा बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सी बाय ए। तो आपको ये दो चीज याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b बाय ए होता है और अल्फा बीटा c बाय ए, जहां पर अल्फा और बीटा क्या है, मेरी x की जो दो वैल्यूज निकली है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है। इसके बाद अगर आप टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट, मान लो आपको रूट्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने को बोला है, तो एक चीज ध्यान रखना, हमारे हिसाब से अल्फा एक रूट है और x इज इक्वल टू बीटा एक रूट है। अगर मैं इसमें सॉल्व करूं, इसको अल्फा को इधर भेज दूं तो आप बोलोगे दादा अल्फा ये हो जाएगा, है कि नहीं, और यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू है, और यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये दो बन जाएंगे, ठीक है, ये दोनों बन जाएंगे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में कर दूं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगा x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा, और इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा
इज इक्वल टू 0, मैंने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपको यहां पर दिख रहा होगा, इनमें इसमें आप अल्फा और बीटा को क्या, एक्स को कॉमन निकाल सकते हो इसमें से और अल्फा बीटा को ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो आपने क्या किया, माइनस एक्स को कॉमन निकाल लिया और सिर्फ लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन निकाली तो अंदर की चेंज हो जाएगी, है ना, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज ऐसी दिखने को मिल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको दो अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी है तो आप ऑब्टेन कैसे कर सकते हो, उससे सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यूज से आप पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो आपको जनरल फॉर्मूला जो है, क्या जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मूला बन जाता है और इससे आप अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हो। पहले हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग रूट्स कैसे निकालते हैं, इस वाले में हमने देखा कि रूट्स दिए हुए हैं तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। तो यही था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, मात्र 30 मिनट में। आपको अगर पसंद आया है तो कमेंट में मेरे को फटाफट ये डाल दो कि आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, क्या मैथ्स 1 का चाहिए या मैथ्स 2 का चाहिए, कौन सा चाहिए चैप्टर का नेम डाल दो कमेंट में। अगर तुम्हारे 50+ कमेंट्स आ जाते हैं तो अगला वीडियो तुरंत आ रहा है 30 मिनट में रिवीजन का, ठीक है, रैपिड रिवीजन। चलो बाय, ध्यान रखना, बाय बाय।